नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बगैर त्रिपुंड के और बगैर रुद्राक्ष पहने वेदोक्त शिव पूजन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात लोगों के फ़ोन से ये विचार आते हैं कि पंडित जी त्रिपुंड हम काटना चाहते हैं, तो त्रिपुंड हम किस चीज़ से काटें, अर्थात किस वस्तु का त्रिपुंड अपने मस्तिष्क पर लगाकर हम शिव पूजन करें। तो दोस्तों, शिव पूजन में त्रिपुंड किस वस्तु का काढ़ें हम, तो सबसे सर्वोत्तम जो त्रिपुंड बताया गया है वह त्रिपुंड भस्म का त्रिपुंड बताया गया है। जो गंध अर्थात जो लाल कलर की जो गंध है, कुमकुम है, उसका त्रिपुंड निषेध बताया गया है। सफ़ेद चंदन का, पीले चंदन का, भस्म का, ये भी ना हो तो मृत्तिका अर्थात मिट्टी का त्रिपुंड काढ़ें। और ये वस्तु भी उपलब्ध ना हो तो जो पुष्प है उनके रस का, जल तक का त्रिपुंड शास्त्रों के अंदर बताया गया है। दूसरा जो है जिसके विषय में लोगों को शंका है कि पति और पत्नी यदि शिवलिंग का शिव पूजन करें तो वो कैसे करें। तो दोस्तों, शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि पति और पत्नी दोनों ग्रंथि बंधन करके भगवान शिव का शिव पूजन नहीं कर सकते। वेदों में इसकी अनुमति नहीं है। शिव मोक्ष के देवता हैं, अर्थात मृत्यु के देवता बताए गए हैं। पति और पत्नी कर रहे हैं तो वो कोई भी पूजन यदि करेंगे तो पत्नी पति के दक्षिणांग होकर के पूजन करती है, लेकिन शिव मृत्यु के देवता हैं। पत्नी पति के दक्षिणांग नहीं होती है बल्कि वामांग होती है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्मकारेषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता। कि कन्यादान विवाह के अंदर जब होता है, प्रतिष्ठा आदि और यज्ञ कर्म के अंदर, सभी धर्म कार्यों के अंदर जो पत्नी होती है वह पति के दक्षिण अंग में बैठ करके इन सभी कर्मों को करती है। लेकिन वामांग अर्थात वाम भाग में पत्नी को जो शास्त्रों में बताया गया है कि वामे सिंदूर दाने चे वामे च दीर्घागर में वामे सैनैक्ष्यायाम भजेव जाए प्रियार्थिनीम। कि वामंग रहते हुए सिंदूर का दान और दिरागम में पत्नी वामांग होती है और शयन के समय वामांग होती है। और भजेव जाए प्रियार्थिनीम कि भगवान शंकर का यदि पूजन करेंगी तो बगैर ग्रंथि बंधन किए हुए वामांग में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों।